हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब एसटीडीबी रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। इसमें हम तीन चीज़ों को देखेंगे। कौन सी? पहली है भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। दूसरी है भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज। ठीक है। और तीसरा है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सबको देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। दोस्तों, विषुवत रेखा की भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे। ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, उत्तरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत की स्थिति है। यदि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को देखें तो भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो इसमें क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में। तो विषुवत रेखा नीचे है, उसके उत्तर में पड़ता है। ठीक है, ऊपर। तो क्या है इसमें? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। पूर्वी देशांतर क्यों है? जब हम ग्लोब बनाएंगे ऐसे, ग्लोब ऐसे ही बनेगा। ठीक है। ये हो गई मेरी भूमध्य रेखा और ये हो गई देशांतरी रेखा। मध्य में जो पड़ती है उसे देशांतरी रेखा। ठीक है। तो इसमें पूर्वी पड़ता है और ये उत्तरी, तो इसलिए उत्तरी पूर्व में पड़ता है हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत के उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। ये पश्चिम में अरब सागर दिख रहा है। ठीक है, अरब सागर। अब दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, दक्षिण में हिंद महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। कौन सा? 7वां नंबर। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान आता है। एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। दोस्तों, अभी हुआ है ये। ठीक है, जनसंख्या में विश्व का प्रथम स्थान हो गया और दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में, एक मिनट, भारत की पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट या 2 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब है, यदि हम पूर्व अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात जाएंगे तो मुझे यहाँ से 2 घंटे का फर्क मिलेगा इसमें। ठीक है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। दोस्तों, हम समझ पा रहे हैं, बहुत सामान्य चीज़ है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मानक समय निर्धारण के लिए मानक यमोत्तर में उत्तर के रूप में माना गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? पहला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है। तो इसमें ये मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 4 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा देश की 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो गया। उसके बाद राजस्थान है, यहाँ से राजस्थान पड़ता है। मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड। ठीक, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
कर्क रेखा पर स्थित है। जो झारखंड है, जो झारखंड की राजधानी रांची है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ एकदम पास से गुजरती है। ठीक है, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ, कर्क रेखा है उसके दक्षिणी तरफ जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश दक्षिणी तरफ पड़ती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये देख चुके हैं झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा और दक्षिण में एकदम पास से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से? दक्षिण से। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा के साथ देश की सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा के साथ देश की लगती है। उत्तर में चीन, नेपाल और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों, ठीक है जी गलत लग गया है, 7 देश से गुजरती है, 7 देश से लगती है। कौन कौन सी? उत्तर में चीन है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। ठीक है, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत से प्राकृतिक सीमा बनाता है। कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। पूर्व मतलब पहले जम्मू कश्मीर था, अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य के शासित प्रदेश। लद्दाख की सीमाएं चीन एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगती हैं। भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से अपने कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो इसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है और राजस्थान है। ठीक है, और गुजरात। ठीक है, दूसरा चीन से कौन कौन से लगते हैं? तो दोस्तों चीन से लगता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब म्यांमार से देखते हैं, म्यांमार से कौन कौन से लगते हैं? म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, बांग्लादेश से कौन कौन लगते हैं? बांग्लादेश से भारत के राज्य हैं मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, नेपाल से लगता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, और लास्ट है भूटान। दोस्तों भूटान से पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, कौन कौन से भूटान से लगता है? ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा भी गया है। भूटान से कौन कौन लगता है? पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सिक्किम किससे लगता है? नेपाल, चीन और भूटान से। मतलब भारत का जो सिक्किम है, ये सिक्किम नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है और चीन से लगता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल लगता है आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल है जो हम आपको देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, यहाँ से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अफगानिस्तान, दोस्तों सॉरी लद्दाख से चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमा लगती है। लद्दाख से चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। त्रिपुरा की कितने? त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। दोस्तों त्रिपुरा की जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा उसको जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। याद रखने वाली बात है, फैक्ट है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप। भारत में 9 राज्य सीमाएं समुद्र तट से रेखा लगाती हैं। कौन कौन सी हैं? भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती हैं। कौन कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल।
ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये है, और तमिलनाडु कहाँ है, ये वाला दूसरे और तीसरे नंबर। पहले नंबर पर कौन सा आता है, गुजरात। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट कहाँ पे था, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जो आज डूब चुका है। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। किसको, इंदिरा पॉइंट को। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, कहाँ पे है ये, लद्दाख में हो गया पहले। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाटा कहाँ पे, ये गुजरात में। गौरमाटा कहाँ पे, गुजरात में। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबुथु। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबुथु। दोस्तों हम लोगों ने भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषता देखी। अब हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज। दोस्तों भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे आर्कियन समूह की चट्टानें। दोस्तों यह नाइस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, जैसी बुंदेलखंड या बरेली की चट्टानें। ठीक है, दूसरी है धारवाड़ की चट्टानें। यह प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख धातुएं सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, क्रोमियम, टंगस्टन आदि पाए जाते हैं। किसमें, धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, तीसरा है कुडप्पा की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित होती हैं। कौन सी, कडप्पा की चट्टानें। कुडप्पा की चट्टानें किससे निर्मित होती हैं, अपरदन एवं निक्षेपण की क्रिया से। ठीक है, इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर, ठीक है, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन सी, कुडप्पा की चट्टानें। आर्कियन समूह की देखी, इसमें क्या है, इसमें बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। इसमें नाइस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, और धारवाड़ की चट्टानें, इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। लेकिन जो कुडप्पा की चट्टानें, इनमें इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। दोस्तों अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, उनकी 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहली, सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी। दूसरा, आंध्र प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी भाग की करनाल श्रेणी। और तीसरा है भीम नदी घाटी के भीमा श्रेणी। ठीक है, चौथी है राजस्थान के जोधपुर और चित्तौड़गढ़ की पलानी श्रेणी। ठीक है, पांचवा है ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में कालमा और बुंदेलखंड की श्रेणी। ठीक है, ये विंध्यन की चट्टानों से रिलेटेड है। ठीक है, अन्य चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरा प्राप्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अन्य चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से हीरा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, यह चट्टान बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें भारत के प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली कौन सी है, दामोदर नदी घाटी, झारखंड का जरिया कोला क्षेत्र। दूसरी महानदी घाटी, यह कहाँ पे, उड़ीसा का तलचर कोला क्षेत्र। ठीक है, और तीसरी है गोदावरी नदी घाटी, आंध्र प्रदेश का सिंगरैनी क्षेत्र, कोयला। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित रूप से। एक बार हम पे देख लेते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में यह चट्टान बिहार और झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चट्टानें भारत के प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, दामोदर नदी घाटी, इसमें कौन सी है, झारखंड का जरिया कोला क्षेत्र। और दूसरी है महानदी, इसमें उड़ीसा का तलचर क्षेत्र कोला क्षेत्र पाया जाता है। और तीसरी है गोदावरी,
नदी घाटी, इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। दक्कन ट्रैप, ये चट्टानें मेसोजोइक के अंतिम काल के प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इनका उद्गार प्लस स्वरूप के निर्माण में हुआ था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में। दक्कन ट्रैप, ये चट्टानें मेसोजोइक के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उद्गार के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ये चट्टानें बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से निर्मित हुई हैं। इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। किसी काली मिट्टी को, और यह कपास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों हमने पहला देखा भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषता, दूसरा देखा भारत की भौगोलिक चट्टानें और स्वरूप, और ये तीसरा है भारत का भौगोलिक विभाजन। अब हम देखेंगे तीसरा भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों भारत को सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियां शामिल हैं। किसमें? उत्तर पर्वतीय प्रदेश में। हिमालय पर्वत श्रेणी ये विश्व की नवीनतम मोरदार पर्वत है। ठीक है, जो हम देख सकते हैं। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तार है। किसका? दोस्तों पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तार है। ठीक है, हिमालय की पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मॉडल पर्वत की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अलग करना नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम पहाड़ियों, नागालैंड में नगा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन। दोस्तों पंजाब कश्मीर हिमालय ये कहाँ पे? सिंधु और सतलज नदी के बीच। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे तो इसमें पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पड़ता है। और कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच पड़ता है। और नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। और दोस्तों असम हिमालय या तीस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमालय में जो दर्रे पाए जाते हैं उनमें हम देखेंगे पहले जम्मू कश्मीर में। दोस्तों काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ये दर्रा है यहाँ पर। ठीक है, दर्रे से गुजरता है। खारदुगला दर्रा यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यह लेह से लिखा है। ठीक है, लेह। ठीक है, ये क्या है? ये लेह लिखा है। यह लेह से सियाचिन को जोड़ता है। अगला है जोजिला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सही करना, लेह से जोड़ता है। बनियाल दर्रा यह पीरपंजल श्रेणी पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, NH 1 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इस दर्रे को में जवाहर सुरंग भी स्थित है। कौन से दर्रे में? बनिहाल दर्रे में। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे बारालापचांग और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बारालापचा कहाँ है? यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी से लेह को जोड़ता है। ठीक है, ये लेह लिखा है। ठीक है दोस्तों, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। दोस्तों लास्ट है रोहतांग दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे मूलीगला दर्रा, मूलीगला और मानाला और नीतला और लिपलेक। ठीक है, सिक्किम के दर्रे नाथला जेलेप्पा। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जेलेप्पा दर्रे इसी से गुजरता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार यात्रा इसी दर्रे से होता है। भारत और व्यापार
सॉरी, भारत और चीन के मध्य जो व्यापार है वो इसी दर्रे से हो जाए, किसे, नाथुला जल के पास है, ठीक है। मणिपुर एवं मणिपुर सॉरी गलत लग गई है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मणिपुर एवं म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा है। मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर तुजू, कौन सा है, तुजू, तुजू दर्रा स्थित है, जो मणिपुर में स्थित है। दोस्तों हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन देखा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।